हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक और हाइस्ट मूवी द लुकआउट को जो 2007 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और इस मूवी ने ऑडियंस के दिलों पर राज किया है और ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिस नाम के लड़के को कार चलाते हुए देखते हैं। क्रिस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दो दोस्त भी थे। वो मौज मस्ती करने लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। तब रात के समय उन्हें रास्ते पर जुगनू दिखाई देते हैं। क्रिस अपनी कार रोकता है और कार का रूफटॉप खोलता है। फिर कार चलाते समय वो अपनी कार की हेडलाइट बंद कर देता है। उस वक्त सारे जुगनू चमक रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जन्नत में पहुंच गए। क्रिस की गर्लफ्रेंड ये देखकर बहुत इंप्रेस होती है, लेकिन उसके दोस्त डर रहे थे क्योंकि कार की हेडलाइट बंद थे और कार बहुत तेजी से चल रही थी। उसके दोस्त क्रिस को लाइट ऑन करने कहते हैं, लेकिन क्रिस ने जैसे ही कार की लाइट्स ऑन की तब अचानक उनके सामने एक ट्रक जैसी चीज आ गई और उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। फिर हम सीधा 4 साल बाद का समय देखते हैं। क्रिस सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने गया। तब हम उसके शरीर पर कुछ निशान देखते हैं। मतलब क्रिस को 4 साल पहले एक्सीडेंट में गहरी चोटें आई थी। वो खुद को मिरर में देखकर रो रहा था। अब क्रिस का कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं। आगे हमें पता चलता है क्रिस लेविस नाम के एक आदमी के साथ रहता था। उसका डेली का यही रूटीन है, उठो, नहाओ, कपड़े पहनो और अपने काम से बाहर निकल जाओ। आगे हम एक लिस्ट देखते हैं जिसमें लिखा था उठो, अलार्म बंद करो, नहाओ, कपड़े पहनो, कॉफी बनाओ और क्लास में जाओ। इससे हमें पता चलता है एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी पर गहरा असर हुआ है। अब वो चीजें भूल जाता था, इसीलिए उसने अपने डेली रूटीन को एक डायरी में नोट कर लिया। आगे हम देखते हैं क्रिस एक लाइफ स्किल क्लास में गया जिसमें उसे जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को एक नोटबुक में लिखना सिखाया जाता है। क्लास से निकलकर क्रिस अपनी कार के पास गया और वो कांच में से अपनी कार में झांकता है। तब उसे पता चला उसने अपनी कार की चाबी कार में ही छोड़ दी। फिर उसे याद आता है कार की दूसरी चाबी उसने अपने जूते में रखी थी। तब क्रिस अपने जूते से चाबी निकालकर अपनी कार का लॉक खोलता है। इसके बाद हम क्रिस को एक आइस हॉकी ग्राउंड के पास देखते हैं। तब वहाँ उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड दिखी जिसका नाम केली है। वो कहीं जा रही थी। क्रिस उसे देखकर एक्सीडेंट वाली रात याद करता है। वो दोनों एक्सीडेंट से पहले बहुत खुश थे। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद से क्रिस की उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को देख ही रहा था। इतने में उसकी वॉच में एक अलार्म बजता है। दरअसल वो अलार्म डायरी चेक करने का था। अलार्म बजने के बाद क्रिस ने अपनी डायरी चेक की जिसमें लिखा था 1 बजे लंच करना है और 4 बजे जेनेट से मिलना है। आगे हम देखते हैं क्रिस एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ एक खूबसूरत लड़की उसका वेट कर रही थी। उसका नाम जेनेट था। दरअसल जेनेट उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी साइकेट्रिस्ट है और क्रिस का केस उसके ही पास है। जेनेट क्रिस से उसकी दिमागी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। क्रिस बताता है वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहा है, इसीलिए उसे अब कोई परेशानी नहीं हो रही। दरअसल क्रिस अपनी केस मैनेजर जेनेट को पसंद करता था, इसीलिए वो कहता है कि वो जेनेट के साथ यामाकाटा करना चाहता है। और यही क्रिस की परेशानी भी थी कि उसे कब क्या कहा बोलना है ये बात पता नहीं होती। लेकिन जेनेट मना कर देती है क्योंकि वो अपने पेशेंट के साथ किसी तरह की रिलेशनशिप नहीं रख सकती। जेनेट क्रिस को सलाह देती है उसे एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए और क्रिस भी यही चाहता था कि उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाए और उसकी भूलने की बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद शाम को क्रिस अपने घर पर आकर वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें लेविस कहता है उसे घर आने में देरी होगी, इसीलिए वो खाना बना ले। क्रिस खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन खाना कैसे बनाते हैं उसे ये भी याद नहीं और उसे कैन ओपनर भी नहीं मिलता, इसीलिए वो भड़ककर किचन का सामान फेंकने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस एक्सीडेंट के बाद से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गया। अगले सीन में हम लेविस को देखते हैं जो बेचारा अंधा है। वो कॉल सेंटर में काम करता था और उस वक्त वो अपने जॉब पर है। तब क्रिस उसे फोन करके बताता है उसे कैन ओपनर मिल नहीं रहा, लेकिन वो फोन कट कर देता है। फिर जॉब से छूटने के बाद वो अपनी स्टिक की मदद से पैदल घर जाता है। घर में जाने के बाद वो क्रिस को आवाज लगाते हुए कहता है उसे खाने की खुशबू नहीं आ रही। मतलब वो समझ गया था क्रिस ने खाना नहीं बनाया। फिर लेविस किचन में गया। तब उसके पैरों में किचन का कुछ सामान लगता है। लेविस समझ गया था ये काम क्रिस का है। क्रिस उस वक्त किचन में ही बैठा था। वो
लुइस से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस और लेविस दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। तब लेविस क्रिस को एक कहानी सुनाने कहता है, लेकिन क्रिस को कहानी का कुछ हिस्सा ही याद था, इसीलिए वो ठीक से कहानी सुना नहीं पा रहा। तब लेविस कहता है क्रिस को अपनी कहानी एंड से शुरू करनी चाहिए, तभी उसे शुरुआत का हिस्सा याद आएगा। क्रिस ऐसा ही करता है और धीरे धीरे उसे पूरी कहानी याद आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं खाना खाने के बाद क्रिस नोएल स्टेट बैंक गया और यहाँ हमें पता चलता है क्रिस रात की शिफ्ट में उस बैंक में क्लीनर का काम करता था। बैंक में जाने के बाद वहाँ का मैनेजर कहता है अगले हफ्ते बैंक में बहुत काम रहेगा, इसीलिए क्रिस को बैंक में ज्यादा सफाई करनी होगी। मैनेजर ये बात क्रिस को अपनी नोटबुक में लिखने कहता है, मतलब उसे भी पता था क्रिस को भूलने की बीमारी है। ये कहकर मैनेजर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस कहता है उसे बैंक में टेलर की पोस्ट पर काम करना है। वो मैनेजर को टेलर का सारा काम समझाकर बताता है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन मैनेजर ने क्रिस की बातें सुनने के बाद उसे बैंक के बाथरूम में नया लाइट लगाने कहा और वहाँ से चला गया। क्रिस ने बाथरूम में नया लाइट लगाया और अपने क्लीनिंग के काम में लग गया। काम करते समय क्रिस को अपने पुराने दिन याद आए और यहाँ हमें एक बात पता चली कि क्रिस आइस हॉकी का प्लेयर था। क्रिस जब बैंक में अपना क्लीनिंग का काम कर रहा था तब बैंक के बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी क्रिस को जानता था। आगे हम देखते हैं क्रिस अपना काम खत्म करके बैंक से निकलकर एक बार में गया। वहां जाने के बाद क्रिस अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस वक्त क्रिस के बाजू में पहले से एक लड़की बैठी थी जिसे देखकर क्रिस स्माइल करता है। तब उसके पीछे से दो लड़कियां आपस में बात करते हुए जाती है। उनमें से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है। दरअसल क्रिस को उसकी केस मैनेजर जेनेट ने कहा था कि उसे अपने काम के अलावा दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी उसकी जिंदगी पहले जैसी ट्रैक पर आएगी। इसीलिए वो बार में गया। वहाँ लड़की के स्माइल देने पर वो अच्छा महसूस कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया। ये वही आदमी था जो बैंक के बाहर कार में बैठा था और जिसे क्रिस का नाम भी पता है। वो आदमी क्रिस के बाजू बैठी लड़की से कुछ देर बात करता है, फिर क्रिस की तरफ पलटकर उसका नाम लेता है और उसे ऐसा दिखाता है जैसे वो उसे जानता हो। वो अपना नाम गैरी स्पार्गो बताता है। वो क्रिस से कहता है कि वो 2 साल पहले उसकी बहन का क्लासमेट था। उसे उसकी बहन का नाम भी पता था। क्रिस अपनी बहन का नाम सुनकर गैरी पर भरोसा कर लेता है। क्रिस गैरी से बात करते हुए उसके पास ही बैठ गया। उसे क्रिस के एक्सीडेंट के बारे में भी पता था। क्रिस बताता है उसे एक्सीडेंट के पहले और बाद का सब कुछ याद है, लेकिन एक्सीडेंट में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है उस एक्सीडेंट में कार में बैठे उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई। गैरी क्रिस का कॉन्फिडेंट बढ़ाने कहता है जब गॉड एक दरवाजा बंद करता है तब वो एक खिड़की भी खोलता है, बस उन्हें ये समझने की जरूरत होती है। क्रिस से बात करते समय गैरी की नजर उसी लड़की पर पड़ी जिसने कुछ देर पहले क्रिस को देखकर स्माइल की थी, इसीलिए गैरी उन लड़कियों के पास गया। मूवी में आगे हम देखते हैं क्रिस रात में बार से अपने घर आया, लेकिन तब तक लेविस क्रिस के लिए खाना बनाकर अपने जॉब पर चला गया था। अगले दिन क्रिस हमेशा की तरह उठा, नहाया और अपने कपड़े पहनकर घूमने निकल गया। सारा दिन बिताने के बाद क्रिस लेविस को लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है क्योंकि उन्होंने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। आगे हम देखते हैं क्रिस और लेविस फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे। तब लेविस बताता है वो मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हैं। ये सुनकर क्रिस की माँ बहुत खुश होती है। उसके फादर पूछते हैं वो अपना रेस्टोरेंट कहाँ खोलने वाले हैं। तब क्रिस बताता है वो रेस्टोरेंट एक गैस स्टेशन की जगह पर खोलेंगे, लेकिन ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये देखकर क्रिस को गुस्सा आ गया। वो खाने के टेबल से उठकर एक रूम में चला गया। वहाँ उसकी बहन उससे मिलने आती है। तब क्रिस अपनी बहन से गैरी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने बताया था कि उसने उसकी बहन को डेट भी किया था, लेकिन क्रिस की बहन किसी गैरी को नहीं जानती। इसके बाद सारे लोग हॉल में थे। तब क्रिस अपने फादर की गन चेक करता है जो उसे बहुत पसंद आई थी। उसके फादर बताते हैं वो गन उन्हें गिफ्ट में मिली। फिर क्रिस और उसके फादर चेस खेलते हैं, लेकिन क्रिस अपने फादर से हार गया क्योंकि वो चेस खेलना भी भूल गया था। उसकी फैमिली में उसे बार बार उसकी बीमारी के बारे में याद दिलाया जा रहा था और इस बात को लेविस नोटिस कर रहा था। आगे क्रिस और लेविस अपने घर जाने निकलते हैं। तब कार में लेविस कहता है कि इसके बाद उसे अपने घर कभी नहीं जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्रिस हमेशा की तरह बैंक में क्लीनिंग का काम कर रहा था। तब वहाँ एक शेरिफ आया जिसका नाम टेड है। टेड क्रिस का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो उसके लिए डोनट लेकर आता था। उन्होंने कुछ देर बातें करी, फिर टेड वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया क्योंकि उसे पेट्रोलिंग का काम मिला था। काम खत्म करके क्रिस फिर से उसी बार में गया। जब वो ड्रिंक कर रहा था तब उसके पास वही लड़की आई जिसने उसे स्माइल दी थी। वो क्रिस से कहती है उसके फ्रेंड ने कहा है कि वो क्रिस को एक ड्रिंक खरीद कर दे। लड़की अपने फ्रेंड की तरफ हाथ दिखाती है। तब हम गैरी को देखते हैं। इसके बाद वो लड़की और क्रिस बातें करने लगे। तब लड़की अपना नाम लवली बताती है। फिर लवली कुछ
कुछ देर बात करने के बाद क्रिस को अपने घर लेकर गई। वहाँ जाने के बाद दोनों बातें करने लगे। तब लवली बताती है वो क्रिस के हॉकी मैच देखा करती थी और तब से ही क्रिस उसे अच्छा लगता है। लवली को भी क्रिस के एक्सीडेंट के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि उसके केली नाम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बातों के बीच में ही क्रिस कहता है कि वो लवली को नेकेड देखना चाहता है। ये सुनकर लवली थोड़ा शॉक होती है। फिर अचानक क्रिस को इस बात का एहसास होता है कि उसने बहुत गलत बात बोल दी, इसीलिए वो लवली से माफी मांगता है। लेकिन लवली भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो क्रिस का हाथ पकड़कर उसे किस करती है। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। इसके बाद क्रिस अपने घर आता है। उस वक्त लेविस अपने रूम में गिटार बजा रहा था। गिटार की आवाज सुनकर क्रिस उसके रूम में गया। तब लेविस पूछता है कि क्या वो किसी लड़की के साथ था, क्योंकि उसे क्रिस के कपड़ों से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पहले क्रिस लेविस को बताने से शर्मा रहा था, फिर वो उसे लवली के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो उसे गैरी के थ्रू मिला। तब लेविस को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो काफी समय से क्रिस के साथ रह रहा था, लेकिन उसने कभी किसी गैरी के बारे में नहीं सुना। अगले दिन क्रिस एक पार्टी में गया, क्योंकि गैरी ने उसे इनवाइट किया था और उस जगह का एड्रेस लवली ने उसकी नोटबुक में लिखा था। उस घर में जाने के बाद उसे लवली मिलकर बताती है गैरी और उसके दोस्त क्रिस का वेट कर रहे हैं। तब क्रिस गैरी के दोस्तों से मिलता है। वो सब उस वक्त नशा कर रहे थे। वहाँ गैरी क्रिस को एक बोन नाम के आदमी से मिलवाकर बताता है वो उसके अंकल है और ये जगह उनकी ही है। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। क्रिस भी लवली और गैरी के दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। आगे हम देखते हैं रात में जब क्रिस की नींद खुली तब वो उस घर के बेसमेंट में गया जहाँ गैरी, बोन और उसके कुछ दोस्त थे। तब क्रिस दीवार पर कुछ प्रोजेक्ट जैसी ड्राइंग देखता है और उस बारे में पूछता है। तब गैरी बताता है ये एक प्रोजेक्ट है जिस पर वो कई महीनों से काम कर रहा है। क्रिस ने उस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा। तब उसे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बैंक की फोटो दिखाई दी। क्रिस पूछता है उसने उन बैंक की फोटो क्यों ली। तब गैरी बताता है वो उन सारे बैंक को लूटने वाला है। क्रिस को लग रहा था गैरी मजाक कर रहा है, इसीलिए वो हंसने लगा। तब गैरी बताता है वो सभी मिलकर उनमें से किसी एक बैंक को लूटने वाले हैं। फिर क्रिस ने वहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरे देखे। तब उसे समझ में आया गैरी सच बोल रहा है। क्रिस को पता था वहाँ की आधी से ज्यादा बैंक में किसानों का पैसा है, लेकिन गैरी कहता है वो कॉर्पोरेट बैंक लूटने वाले हैं जो किसानों का आधा पैसा खा जाती है। इसके बाद क्रिस पूरे ध्यान से उन सारी बैंक की फोटोज देखता है। तब उसे उसके बैंक की भी फोटो दिखाई देती है जहाँ वो काम करता है और साथ में उस फोटो में वो खुद भी था। ये देखकर क्रिस डर गया, क्योंकि वो समझ गया था गैरी ने उससे बस इसलिए दोस्ती की ताकि वो उसका इस्तेमाल करके बैंक में चोरी कर सके। क्रिस की हालत देखकर गैरी समझ गया कि क्रिस को सब समझ आ गया है, इसीलिए वो कहता है उसे क्रिस की मदद की जरूरत है, लेकिन क्रिस कहता है वो ये काम नहीं कर सकता। तब गैरी बताता है उसकी जिंदगी भी क्रिस की तरह बेकार चल रही है और जब जिंदगी इतनी बेकार हो जाए तो अच्छा या बुरा सोचा नहीं जाता, बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना पड़ता है। वो पूछता है क्या क्रिस को उसकी पुरानी जिंदगी वापस नहीं चाहिए। तब क्रिस सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी केस मैनेजर को भी यही कहा था कि उसे अपनी जिंदगी पहले जैसी चाहिए, लेकिन उसे पता था गैरी उसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं कर सकता। तब गैरी कहता है उसे पता है वो उसकी पुरानी लाइफ वापस नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिस को अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने की पावर दे सकता है। ये बात क्रिस को समझ नहीं आती। तब गैरी समझाते हुए कहता है जिसके पास पैसा है उसके पास ही पावर है। उसे पता है क्रिस के घर का रेंट, उसकी कार का इंश्योरेंस और उसके थोड़े बहुत खर्च के पैसे जिससे वो अपनी कार मेंटेन कर सके, वो सब उसके फादर करते हैं। लेकिन अगर क्रिस अपने फादर से ये कहकर पैसे मांगेगा कि वो अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहता है या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसकी मदद कोई नहीं करेगा, उसके फादर भी नहीं, क्योंकि क्रिस के फादर पूरी तरह से उसे खुद पर डिपेंड रखना चाहते हैं। लेकिन गैरी उसे बहुत सारा पैसा देगा जिससे उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकेगा जैसा वो पहले जीता था। तब क्रिस गैरी की बात काटते हुए कहता है वो जब भी अपने फादर से पैसे मांगेगा वो पैसे दे देंगे। तब गैरी हंसकर उसे फोन उठाकर देता है और क्रिस को अपने फादर को कॉल करके पैसे मांगने कहता है। अगली सुबह जब क्रिस उस घर से निकला उस वक्त लवली उसे घर की विंडो से देख रही थी। तभी लवली के पीछे से गैरी आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ हमें पता चलता है लवली भी गैरी के प्लान का हिस्सा थी ताकि वो किसी तरह क्रिस को अट्रैक्ट कर सके। दरअसल गैरी उसके दिमाग और उसके इमोशंस के साथ खेल रहा था ताकि क्रिस बैंक लूटने में उसकी मदद कर सके। आगे हम देखते हैं क्रिस और लेविस अपना रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए लोन लेने एक बैंक में गए। वो लोन डिपार्टमेंट ऑफिसर को अपनी स्कीम समझाते हैं, लेकिन जब ऑफिसर को पता चला वो एक गैस स्टेशन में अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसने लोन देने से मना कर दिया। इसके बाद वो आइस हॉकी ग्राउंड के पास कॉफी पीने गए। तब वहाँ फिर से क्रिस को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड केली दिखाई देती है। क्रिस को देखकर लग रहा था वो अब भी उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, लेकिन उसे पता था इसके लिए उसे अपनी जिंदगी पहले जैसी बनानी होगी। इसके बाद क्रिस अपनी क्लास अटेंड करता है और क्लास से बाहर निकलने के बाद देखता है उसने फिर से अपनी
अपनी चाबी कार में ही छोड़ दी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे उसकी जिंदगी पहले जैसी बनानी होगी, लेकिन भूलने की बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। क्रिस अब अपने डेली रूटीन से चिढ़ने लगा था। एक दिन वो अपने फादर को कॉल करके बताता है उसे एक बिजनेस खोलना है जिसके लिए उसे $1000 की मदद चाहिए, लेकिन उसके फादर पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं उसे पहले घर आकर पूरा बिजनेस प्लान समझाना होगा, तब वो इस बारे में सोचेंगे। क्रिस समझ गया था उसे कोई भी पैसे नहीं देगा क्योंकि उसके घर वाले उसे पहले ही बीमार समझते हैं। गैरी की कही बातें कहीं न कहीं सच होती जा रही थी और क्रिस भी इस बात को महसूस कर रहा था। आगे हम देखते हैं क्रिस हमेशा की तरह सुबह उठा, नहाया, लेकिन बिना ब्रेकफास्ट करे ही घर से निकल गया। अगले सीन में हम क्रिस और गैरी को साथ में देखते हैं। दोनों नोएल स्टेट बैंक पर नजर रख रहे थे और वहाँ की हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब हालात ऐसे बन गए कि क्रिस को गैरी के साथ मिलकर रॉबरी करने मानना ही पड़ा। आगे हम देखते हैं उन्होंने एक वेल्डिंग गैस टैंक रेंट पर लिया ताकि रॉबरी करते समय वो बैंक की वॉल्ट काटने कटिंग टॉर्च बना सके। फिर क्रिस जब बैंक में अपने जॉब पर था तब वो वॉल्ट की कुछ फोटोज लेता है, लेकिन तभी हमेशा की तरह वहाँ टेड उसके लिए डोनट लेकर आया। वो क्रिस से फोटोज के बारे में पूछता है, तब क्रिस बताता है वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था कि वो कहाँ जॉब करता है, इसीलिए वो बैंक के अंदर की फोटो ले रहा था। ये सुनकर टेड उससे कैमरा मांगता है और क्रिस को वॉल्ट के पास खड़ा होने कहता है ताकि उसके पेरेंट्स बैंक के साथ क्रिस की भी फोटोज देख सके। क्रिस वॉल्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। आगे हम देखते हैं क्रिस उन फोटोज को गैरी और उसके साथियों को दिखाता है। वॉल्ट देखकर गैरी का एक साथी कहता है वॉल्ट बहुत पुरानी और मजबूत है, इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं सकते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वॉल्ट का दरवाजा नहीं बल्कि वॉल्ट के रूम की दीवार तोड़ेंगे। इसके बाद गैरी क्रिस को एक मोबाइल देता है और उसे बैंक में ज्यादा पैसे आने पर कॉल करके बताने कहता है और साथ ही उसे अपने शेरिफ दोस्त टेड पर भी नजर रखने का काम देता है क्योंकि टेड का वहां आने का कोई समय नहीं था। इसीलिए गैरी की गैंग टेड के लिए कोई भी प्लान नहीं बना पाती। इसीलिए उस दिन क्रिस को ही टेड को वहां से जल्द भगाना होगा। आगे हम देखते हैं लवली क्रिस के घर पर थी। दोनों कुछ देर बातें करने के बाद फिर से यामाकाटा करते हैं। उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई, लेकिन लेविस दोनों की बातें सुन रहा था और उसे लवली पर शक भी था। जब लवली किचन में फ्रिज से कुछ लेने आई तब वहाँ लेविस पहले से मौजूद था। वो लवली से कुछ देर बात करता है, फिर सीधा पूछता है कि वो क्रिस से क्यों मिली और उसका क्या मकसद है, क्योंकि उसे गैरी पर भी शक था। वो लवली से उसका असली नाम पूछता है क्योंकि लवली उसका स्टेज नेम था। दरअसल लवली कुछ समय पहले एक डांसर थी, इसीलिए उसने अपना नाम बदलकर लवली रख लिया। लेविस के बार बार पूछने पर भी लवली कुछ नहीं कहती। लेविस और लवली की बातें क्रिस भी सुन रहा था और उसे लवली के लिए बुरा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस अपने बैंक पर नजर रख रहा था। तब वो देखता है बैंक में एक वैन आई जिसमें बहुत सारा पैसा लाया गया। तब क्रिस ये बात गैरी को कॉल करके बताता है। गैरी कॉल पर कहता है वो अगले दिन रॉबरी करेंगे। आगे क्रिस बैंक में क्लीनिंग का काम कर रहा था। तब वहाँ हमेशा की तरह टेड आया। वो उसे डोनट देकर बताता है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का समय आ गया। वो बहुत खुश था। उसकी वाइफ कार में ही बैठी थी और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसीलिए वो जाते समय क्रिस के लिए डोनट लेकर आया। लेकिन क्रिस को किसी भी तरह टेड को वहाँ से भगाना था, इसीलिए वो टेड को डोनट वापस देकर कहता है उसे हमेशा बैंक में आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो कोई चोर नहीं है। तब टेड कहता है वो बैंक को चेक करने नहीं बल्कि क्रिस को चेक करने आता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन क्रिस फिर भी टेड को वहाँ से जाने कहता है। टेड को क्रिस के ऐसे बर्ताव से बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो वहाँ से अपने डोनट लेकर चला गया। इसके बाद क्रिस और लेविस एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ लेविस एक वेट्रेस से फ्लर्ट करता है। तब क्रिस लेविस के साथ बहुत ही रूड बिहेव करके कहता है उसे किसी से भी बात करने की कोई तमीज नहीं। दरअसल क्रिस लेविस से लवली का गुस्सा निकाल रहा था। क्रिस को पता था उसके पास बहुत जल्द पैसा आने वाला है, इसीलिए वो कहता है वो लेविस को छोड़कर बहुत जल्द चला जाएगा। ये बात लेविस को बहुत बुरी लगी क्योंकि क्रिस के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं। आगे हम लवली को एक टैक्सी में अपने घर से कहीं जाते हुए देखते हैं। वो कुछ दूर चली तभी उसे क्रिस दिखाई देता है जो उसके घर उससे मिलने आया था, इसीलिए लवली टैक्सी रुकवाकर क्रिस को देखने लगी। लवली के मन में भी क्रिस के लिए फीलिंग आ गई थी, लेकिन वो चाहकर भी अब क्रिस से मिल नहीं सकती क्योंकि गैरी के प्लान में लवली का इतना ही रोल था और इसीलिए वो हमेशा के लिए वहाँ से जा रही थी। आगे क्रिस बैंक में अपनी ड्यूटी करने गया। तब वहाँ मैनेजर आकर कहता है कि वो बहुत दिनों से क्रिस को नोटिस कर रहा है। क्रिस को लग रहा था शायद मैनेजर को उनके प्लान के बारे में पता चल गया, लेकिन मैनेजर कहता है क्रिस बहुत मेहनती है, इसीलिए क्रिसमस हॉलीडे के बाद वो उसे टेलर का परमानेंट जॉब देगा। मैनेजर क्रिस के काम से बहुत खुश था। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। क्रिस को भी इस बात का एहसास हुआ कि मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है, इसीलिए उसका मन रॉबरी करने से बदल रहा था।
इसीलिए वो सबसे पहले जाकर बैंक का मेन डोर लॉक करता है और वहीं से लेविस को कॉल करके उसे सब बताने की कोशिश करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे पहले ही लेविस को सब बता देना चाहिए था। लेविस कहता है वो 1 घंटे में घर पहुंचेगा और घर आने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन तभी बोन बैंक के मेन डोर पर आकर क्रिस को दरवाजा खोलने कहता है। गैरी और बाकी के लोग भी वहां पहुंच गए थे। तब क्रिस गैरी के पास जाकर कहता है उसे रॉबरी नहीं करनी, गैरी चाहे तो रॉबरी कर सकता है, रॉबरी के बाद वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन गैरी को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो क्रिस के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे बैंक के अंदर चलने कहता है। आगे हम देखते हैं क्रिस बैंक में एक जगह खड़ा था और बाकी के लोग वॉल्ट की सीमेंट की दीवार तोड़कर उसके अंदर की लोहे की दीवार को कटिंग टॉर्च से काट रहे थे। लेकिन तभी बाहर पहरा दे रहा एक आदमी कॉल पर टेड के आने की खबर देता है, इसीलिए सारे लोग जल्दी से छुप जाते हैं और गैरी क्रिस को टेड से हमेशा की तरह नॉर्मल बात करने कहता है, वरना वो दोनों को मार देगा। टेड के आने पर क्रिस उसे मेन डोर पर ही रोक लेता है और दोनों वही बात करने लगते हैं। टेड बताता है अगले दिन से उसकी जगह कोई और पेट्रोलिंग करने आएगा और वो बस ये बताने आया है उसे बेबी हुआ है। ये कहकर टेड वहां से जाने लगता है। तब क्रिस उसे आवाज देता है और उसे रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगता है। टेड ने उसे माफ कर दिया और वहां से चला गया। क्रिस उसे सब कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो टेड को जाने देता है। उधर गैरी के साथियों ने वॉल्ट की दीवार तोड़ दी थी और वॉल्ट के लोहे की दीवार को कटिंग टॉर्च से काटना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद लोहे की दीवार भी कट गई। तब गैंग का एक आदमी अंदर जाने लगा लेकिन गैरी उसे रोक लेता है क्योंकि उन्होंने बैंक के अंदर के कैमरा की लाइन तो काट दी थी लेकिन वॉल्ट के अंदर के कैमरा अब भी चल रहे थे। इसीलिए गैरी क्रिस को वॉल्ट के अंदर जाकर पैसा वॉल्ट से बाहर निकालने कहता है। तब क्रिस वॉल्ट के अंदर गया और बाहर के लोगों को अंदर से पैसा देने लगा। वो सारा पैसा बैग में भरते हैं। जब बैग पैसों से भर गया तब गैरी बाहर खड़े अपने एक साथी को कार बैंक के पीछे के दरवाजे पर लाने कहता है। फिर एक आदमी पैसों से भरे 2 बड़े बैग बैंक के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाकर कार में रखता है और वापस अंदर चला जाता है। तभी बाहर कार में बैठे आदमी को दूसरी कार आते हुए दिखाई दी। उसने तुरंत अंदर के लोगों को कार आने की खबर दी। उस वक्त क्रिस वॉल्ट में ही था। तब गैरी उसे वॉल्ट से बाहर निकलने से मना करता है और बाकी के लोग भी अंदर ही छुप जाते हैं क्योंकि वो कार टेड की थी जो क्रिस को डोनट देने वापस आया था। टेड बैंक के मेन डोर पर आता है जो लॉक था, इसीलिए वो बाहर से क्रिस को आवाज देने लगा। उधर क्रिस वॉल्ट में टेड की आवाज सुन रहा था लेकिन वो ना चाहते हुए भी बाहर नहीं आ सकता और ना ही टेड को आवाज दे सकता था। टेड कुछ देर क्रिस को आवाज लगाता है, तभी उसका ध्यान अंदर रखे कटिंग टॉर्च पर गया। फिर टेड ध्यान से देखता है तब उसे बैंक के कांच में गैरी का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। ये देखकर टेड समझ गया बैंक में रॉबरी हो रही है और क्रिस मुसीबत में है। तभी अचानक बोन बाहर निकलकर बैंक की लाइट्स ऑफ कर देता है और टेड पर फायरिंग करने लगता है। टेड भी शेरिफ था इसीलिए वो भी अपनी गन निकाल कर उन लोगों पर फायर बैक करता है। टेड उनके कुछ साथियों को मार देता है जिसमें से एक गोली गैरी को भी लग गई और वो जख्मी हो गया। टेड अंदर जाता है और गैरी पर गन तान कर बोन के बारे में पूछता है। तभी अचानक बोन ने टेड के पीछे से निकलकर उसे शूट कर दिया और बेचारा टेड मारा गया। फिर बोन वॉल्ट में झांक कर देखता है लेकिन उसे वहां क्रिस नहीं दिखता। अगले सीन में हम क्रिस को बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो अपनी कार के पास गया ताकि वहां से किसी तरह भाग सके लेकिन हमेशा की तरह क्रिस अपनी कार की चाबी कार के अंदर ही भूल गया था, इसीलिए वो जल्दी से दूसरी चाबी के लिए अपने जूते चेक करता है लेकिन उसे दूसरी चाबी भी नहीं मिलती। वहीं पर गैरी की गैंग की कार भी खड़ी थी जिसके ड्राइवर को टेड ने पहले ही मार दिया, इसीलिए क्रिस अपनी जान बचाने उस कार को लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर भागने के बाद एक पुलिस की कार उसका पीछा करके उसे रोकती है। दरअसल क्रिस ने उस कार की हेडलाइट चालू नहीं किए थे इसीलिए पुलिस ने उसे रोका था। पुलिस वाला क्रिस से उसका लाइसेंस मांगता है। तब क्रिस अपना लाइसेंस देता है जिसके पीछे लिखा था उसका नाम क्रिस प्रैट है और हेड इंजरी की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो एक फिजिकल डिसेबल इंसान है। ये देखकर पुलिस वाले उसे कार के हेडलाइट ऑन करके घर जाने कहता है। इसके बाद क्रिस एक सुनसान जगह पर गया और कार के ट्रंक खोल कर देखा तो उसमें उसे पैसों से भरे 2 बैग दिखे। फिर क्रिस अपने घर गया लेकिन वो बाहर से देखता है कि उसके घर के लाइट्स ऑन है लेकिन लेविस अंधा था, उसे लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस समझ गया था गैरी और बोन उसके घर में ही है, इसीलिए कंफर्म करने वो लेविस को कॉल करके उसके हालचाल पूछता है। लेविस कहता है यहाँ सब ठीक है। लेविस ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि गैरी ने उसे गन पॉइंट पर ले रखा है। फिर क्रिस पूछता है अगर सब ठीक है तो घर के लाइट्स ऑन क्यों है। तब लेविस क्रिस को वहां से भागने कहता है। तभी फोन गैरी ले लेता है और क्रिस से कहता है वो घर में आकर उससे बात करे लेकिन
लेकिन क्रिस को पता था वॉल्ट में कैमरास लगे हुए थे और जब क्रिस घर में गैरी के पास जाएगा तब गैरी उसे जान से मार देगा और चोरी का सारा इल्जाम भी उस पर ही डाल देगा, क्योंकि वॉल्ट में कैमरा में क्रिस वॉल्ट से पैसे निकालते हुए साफ दिख रहा था। तभी बॉन दूसरी तरफ से क्रिस पर फायर करता है, लेकिन वो बच गया और वहां से कार लेकर भाग गया। क्रिस वहां से भागकर अपने फादर के घर गया। उस वक्त उसके पेरेंट्स सो रहे थे, इसीलिए वो एक रूम में जाकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। फिर क्रिस अपनी नोटबुक निकालकर चेक करता है, जिसमें उसे कुछ नोट्स दिखाई देते हैं। उन नोट्स में क्रिस को एक लाइन दिखती है जो खुद क्रिस ने ही लिखी थी। उसमें लिखा था, जिसके पास पैसा है उसके ही पास पावर है। तब क्रिस को गैरी की वो बात याद आती है जो गैरी ने उसे पार्टी में बोली थी। तब क्रिस को समझ आया, जब तक उन लोगों को पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसका दोस्त लेविस अब भी उनके कब्जे में था। फिर क्रिस को एक लाइन और लिखी मिलती है जिसमें लिखा था, एंड से शुरू करो। तब उसे याद आता है लेविस ने उसे कहानी सुनाते समय ये बात कही थी। तब क्रिस अपना दिमाग चलाता है। उसे पता था कि उसे भूलने की बीमारी है, इसीलिए पहले वो अपने नोट में लिखता है सेव लेविस, फिर लिखता है किल गैरी और आखिर में लिखता है किल बोन फर्स्ट। मतलब उसे लेविस को बचाने पहले बोन को मारना होगा, फिर गैरी को, तभी वो लेविस को बचा सकता है। इसके बाद क्रिस अपने फादर की शॉटगन निकालता है जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी। क्रिस गन को लोड करके पैसों के एक बैग में रखता है और दोनों बैग उठाकर जाने लगता है। तब अचानक उसे कुछ याद आता है, इसीलिए वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है और अपने जूतों की एक लेस निकालकर उस बैग में बांधता है जिसमें उसने गन छुपाई थी। अगली सुबह हम गैरी और बोन को देखते हैं। उन्होंने अब तक लेविस को बंधक बनाया हुआ था, लेकिन गैरी बुरी तरह से जख्मी था। उसे जल्द से जल्द पैसा लेकर वहां से भागना था ताकि वो अपना इलाज करवा सके। तभी गैरी को क्रिस का कॉल आता है। क्रिस गैरी से कहता है उसने पैसों को एक जगह छुपा दिए। फिर वो गैरी को एक एड्रेस देकर लेविस को वहां लाने कहता है। जब लेविस उसे मिल जाएगा तब वो गैरी को पैसों की सही लोकेशन बता देगा। तब गैरी कहता है अगर उसने अभी पैसों की लोकेशन नहीं बताई तो बोन उसके दोस्त लेविस के टुकड़े कर देगा। लेकिन क्रिस कहता है वो लेविस को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि पैसा उसके पास है, इसीलिए पावर भी उसकी ही है, इसीलिए उसका ही डिसीजन माना जाएगा। तब तक लेविस को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्रिस वहां से आइस हॉकी के ग्राउंड के पास गया। ये वही एड्रेस है जहां उसने गैरी और बोन से लेविस को लाने कहा था। कुछ देर वेट करने के बाद वहां बोन आता है और क्रिस की कार का कांच तोड़कर उस पर गन तान देता है और उसे बाहर आने कहता है। फिर बोन क्रिस को हॉकी ग्राउंड के पास ले गया और उससे पैसों की लोकेशन पूछने लगा। तब क्रिस कहता है उसे नहीं पता पैसे कहाँ रखे हैं। तब बोन उसे बहुत मारता है। क्रिस को पता था अगर उसने पैसों की लोकेशन बता दी तो वो उसे और लेविस दोनों को मार देंगे, क्योंकि क्रिस पुलिस के पास जाकर उनके नाम बता सकता है। तभी गैरी को याद आता है क्रिस को भूलने की बीमारी है, इसीलिए उसने पैसों की सही लोकेशन अपने नोटबुक में लिखी होगी। गैरी तुरंत क्रिस से नोटबुक छीनता है, उसमें उसे पैसों की लोकेशन मिल जाती है। लेकिन गैरी को यह भी पता था क्रिस ने उन पैसों को उस लोकेशन पर ले जाकर गाड़ दिया होगा, इसीलिए गैरी क्रिस को भी अपने साथ उस लोकेशन पर ले जाता है। आगे हम एक बर्फीला मैदान देखते हैं जहाँ क्रिस ने उन पैसों को दफनाया था। क्रिस पैसों को निकालने खुदाई करने लगा, लेकिन गैरी की हालत गोली लगने की वजह से बहुत खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद क्रिस दोनों बैग्स बाहर निकालता है, जिसमें से एक बैग में जूते की लेस बंधी हुई थी। लेकिन क्रिस ये भूल गया कि उसने बैग में लेस क्यों बांधी। तब उसे याद आता है लेस बांधते समय उसने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा था। उसे पता था कि नोटबुक में उसने लेस बांधने का कारण लिखा है, लेकिन क्रिस की नोटबुक अब भी गैरी के पास थी। क्रिस को याद नहीं आ रहा कि उसने लेस से बंधे बैग में गन रखी है, इसीलिए क्रिस पहले वो बैग उठाकर बोन को देता है जिसमें लेस नहीं बंधी थी। बोन उस बैग को कार में रखने ले जाता है और दूसरा बैग क्रिस को अपने साथ लाने कहता है। उधर गैरी का खून बहुत तेजी से बह रहा था, उसका शरीर बर्फीली हवा की वजह से तेजी से ठंडा पड़ रहा था। बोन पैसों का बैग कार के ट्रंक में रखता है, फिर लेविस को कार से नीचे उतारकर घुटनों के बल बैठाता है, फिर उस पर गन तान देता है क्योंकि उन्हें पैसे मिल गए, इसीलिए अब उन्हें क्रिस और लेविस की जरूरत नहीं, वो उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी क्रिस को याद आ गया कि उसने नोटबुक में लिखा था कि जिस बैग में लेस बंधी है उसमें गन है। तब क्रिस जल्दी से पैसों का दूसरा बैग उठाता है और बैग के अंदर से ही बोन को शूट कर देता है, जिससे बोन वही मारा जाता है। फिर कुछ देर बाद गैरी भी तड़प तड़प कर खुद ब खुद मर जाता है। आगे हम देखते हैं क्रिस सारा चुराया हुआ पैसा बैंक को वापस करता है और रॉबरी में उसका जो रोल था पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन पुलिस को पता था क्रिस की दिमागी हालत ठीक नहीं और वो अकेले रॉबरी को अंजाम नहीं दे सकता, इसीलिए वो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं। दरअसल गैरी के बेवकूफ आदमियों ने बैंक में आने के बाद कैमरा की जगह टेलीफोन लाइन की वायर काटी थी, इसीलिए कैमरा की रिकॉर्डिंग रॉबरी के समय भी चालू थी, जो पुलिस देख लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कुछ लोग क्रिस को जबरदस्ती गन पॉइंट
पर रॉबरी में शामिल करके उससे काम करवा रहे थे और क्रिस ने सारा पैसा बैंक को वापस भी कर दिया, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। आगे हम देखते हैं बैंक का मैनेजर क्रिस को रेस्टोरेंट खोलने लोन दे देता है क्योंकि उसने बैंक का नुकसान होने से बचाया। फिर लोन के पैसों से लेविस और क्रिस अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं। तब क्रिस के फादर उसे दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर क्रिस हमेशा की तरह उसी हॉकी ग्राउंड के पास जाकर बैठता है। वहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड केली दिखाई देती है। फिर क्रिस सोचता है कि एक दिन वो केली से दोबारा जरूर बात करेगा और उसे अपनी जिंदगी में पहले की तरह वापस लेकर आएगा। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों आज मेरा वॉइस ओवर थोड़ा ऊपर नीचे था क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।